अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज का प्रोग्राम नंबर 23 करने जा रहे हैं, जिसमें वो आपसे कह रहा है कि आप इनपुट में बेसिक सैलरी लें और फिर उसकी कैलकुलेट करें 35% डियरनेस अलाउंस, 25% हाउस रेंट और फिर उसकी ग्रॉस सैलरी जो है वो डिस्प्ले करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज़र से हमने सबसे पहले लेनी है उसकी बेसिक सैलरी, फिर उससे हमने 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह करेंगे हम ये। सबसे पहले हम इनिशियली डिक्लेयर करेंगे फ्लोट में बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ये भी हमने कैलकुलेट करनी है, उसके बाद डियरनेस अलाउंस, डीए और हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए। सी आउट में मैं सबसे पहले बेसिक सैलरी इनपुट में लूँगी। यूज़र से मैं कह रही हूँ कि बेसिक सैलरी एंटर करें। सी इन में ले लेंगे बेसिक सैलरी, इसके बाद 35% डियरनेस अलाउंस था। तो डियरनेस अलाउंस को कैलकुलेट करने के लिए डीए इज़ इक्वल्स टू बेसिक सैलरी इंटू 0.35, मतलब बेसिक सैलरी को 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियरनेस अलाउंस निकल आएगा। और हाउस रेंट अलाउंस हमारे पास 25% था, तो बेसिक सैलरी को 0.25 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास हाउस रेंट अलाउंस निकल आएगा। अब हमने निकालनी है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? बेसिक सैलरी उसमें डियरनेस अलाउंस, डीए और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, तीनों चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस सैलरी निकल आएगी। मतलब एक बेसिक सैलरी है, उसमें डीए भी हमने ऐड कर लेना है, एचआरए भी ऐड कर लेना है। तो लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास डिस्प्ले हो रही है, ग्रॉस सैलरी इज इक्वल्स टू, ग्रॉस सैलरी की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। इसी के साथ हमारा कोड स्टूडेंट्स हो चुका है कंप्लीट। एक दफ़ा दोबारा कोड चेक कर लें। हम लोगों ने फ्लोट में इनिशियली डिक्लेयर किया था बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, डीए और एचआरए। यूज़र से हमने ली है बेसिक सैलरी। डीए को कैलकुलेट करने के लिए बेसिक सैलरी को 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे और एचआरए कैलकुलेट करने के लिए 0.25 से कैलकुलेट करेंगे और ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए तीनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास ग्रॉस सैलरी की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए आउटपुट स्क्रीन चेक करते हैं। बेसिक सैलरी एंटर की, ग्रॉस सैलरी हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको इस कोड की समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।